Guys, this is the Punto's roof which is vinyled by me काफ़ी टाइम पहले. अगर आप लोगों ने guys इसका वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डू चेक द लिंक एंड डू लेट मी नो हाउ यू आर फाइंडिंग इट, क्योंकि मुझे ये काफ़ी कूल लग रहा है बट आज मुझे इसे किसी रीज़न की वजह से हटाना पड़ेगा. Hey guys, welcome back to the channel. So guys, आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे बिल्कुल भी रद्दी भर भी इंतज़ार नहीं था. हाँ guys, आप पीछे देख ही रहे होगे मेरा लड़का पुंटो का जो वाइनल रैप हमने बहुत ही मेहनत से लगाया था वो हटाया जा रहा है. अब उसका रीज़न गाइस बहुत ही अजीब है, बहुत ही वाहियात रीज़न है. सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर भी चालान है अगर आपने इसको आरसी पे ड्यूल टोन कलर के हिसाब से अपनी कार को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ. सो यू नीड टू रिमूव इट और पे द चालान. मैंने हाउ रिडिकुलस इज इट मैन. अगर पेंट होता तो कुछ समझ में भी आते हैं, पूरी कार होती तो मुझे तब भी समझ में आता, बट इट एनी केस इसका तो गाइस मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ चारा हमारे पास है नहीं. सो फिर आज मैं आपको गाइस का प्रोसेस बताऊंगा कि इसको रिमूव कैसे करना है. बेसिकली थोड़ी सी गर्म मौसम होता तो थोड़ा इजी हो जाता है या फिर हीट गन या ड्रायर यूज़ करके, बट मैं दोनों ही नहीं कर सकता क्योंकि हीट गन मेरी ख़राब हो गई है एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है आज. तो इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड और मतलब इट्स वेरी कूल वेदर. तो काम करते हैं, देखते हैं क्या हाल बचता है. नीचे के सरफेस पर आई थिंक ग्लू काफ़ी सारी रहेगी, बट ग्लू तो चलो किसी तरीके से हटी जाएगी, बट वाइनल रैप हमें हटाना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट अप गाइस, इसको हम स्टिकर की तरह आराम से उतारेंगे, अदरवाइज तो इसने बहुत ही ज़्यादा गम छोड़ देनी है. एंड वेदर सील्स भी हटा लेते हैं. एंड ये देखो थोड़ी सी गाइस इसने गम छोड़नी शुरू कर दी है, जो कि बाद में मुझे पता है बहुत तंग करने वाली है. तो थोड़ा और उतार के देखते हैं क्या होता है. ये देखो नीचे गम ही गम है गाइस. गम का तो देखो बहुत बुरा हाल है पूरा भरा हुआ है यार, बहुत तंग करेगा. तो थोड़ा फास्ट करते हैं इसे. टाइम लैप्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू एंड गम तो गाइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब और कोई तरीका तो मेरे पास था नहीं. हीट गन गलत टाइम पे ख़राब हुई है और मौसम गलत टाइम पे कोल्ड हुआ है. ये तो अपना बुरा हाल रहने वाला है गाइस. अब मैं एक्चुअली इस प्रोसेस को सोच रहा हूँ कि इसको उतारने में इतनी मेहनत लग रही है, तो उसको क्या कहते हैं, गम को उतारने में कितनी लगेगी. तो कार को मैं ज़रा उल्टा पार्क कर दूं जिससे कि दूसरी साइड भी हम इजीली इसको अनरैप कर सकें. वाइनल रैप अनरैप तो ये तो हम आ गए यहाँ पे एंड थोड़ा सा काम और हो चुका है अपना. ये देखो गाइस. एंड अब मैं इसको बड़ी जल्दी से हम दोनों मिलके बड़ी फुल स्पीड में इसको उतारेंगे. इन 3, 2, 1. That's a lot of work guys and check this out. पूरी की पूरी कार वापस बैक टू स्टॉक हो चुकी है एंड इट इज़ लुकिंग प्रिटी गुड, बट खैर रूफ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ग्लू रेसिड्यू है. तो उसको हटाने के लिए मुझे पता नहीं मैं क्या यूज़ करूँगा. खैर अभी बता दूँ आपको विद इन 10 सेकेंड्स. पहले आपको सोचा कि दिखा दूँ. ये हाल है गाइस ग्लू का, ये हाल बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा. सो फॉर दैट आई एम गोना यूज़ तारापीन ऑयल, जिससे कि ये काम बहुत ही ईजीली हो गया. लेकिन इट टुक 3 आवर्स जस्ट टू रिमूव द ग्लू रेजिड्यू गाइस. 3 आवर्स. अभी देखो ये हाफ वे थ्रू, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना हाफ वे पे. एंड अभी कंप्लीट दिखाता हूँ गाइस जस्ट इन अ सेकेंड. चेक दिस आउट. कंप्लीटेड without any glue residue and this thing is actually looking fantastic. And now guys, meet this guy. Yeah, shark fin antenna. Remember this? वाइनल से पहले ये था इस कार के ऊपर, लेकिन जब से वाइनल था उस तब तक मैं लगा ही नहीं पाया. सो आज ये वापस आ रहा है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ 3M डबल साइडेड टेप, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो प्रॉपर इसको ट्रायंगुलर शेप में लगा के यहाँ पे फिट करने वाला हूँ. पहले इसकी वायर अंदर डाल देंगे जो कि बहुत ही पतली सी है, बट आई डोंट नो इफ दिस गाय एक्चुअली वर्क्स और नॉट, क्योंकि सिग्नल रिसेप्शन तो मुझे अभी भी ठीक ठीक ही मिल रहा था, ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं थी. सो गाइस इसको अलाइन करके एक बार ये इसको पुश कर दिया तो ये हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से. तो वही एक चीज़ है, पहले इसको अलाइन करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बस ये हो गया सेट ज़बरदस्त तरीके से. नाउ टू जस्ट कनेक्ट द वायर, उसका लाइट का कनेक्शन हमें हटाना पड़ेगा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं. तो ये है गाइस एंटेना की वायर एंड जो वाइट वाला है ये है अपना फैक्ट्री वायरिंग फॉर द एंटेना. बस इसके साथ इसको जोड़ देना है एक स्क्रू के साथ. दैट्स अबाउट इट. वापस इसको अंदर डाल के
लाइट को वापस फिट कर देंगे. दैट्स अबाउट इट. फाइनली टुक अ डे जस्ट टू रिमूव दिस गाय. बहुत ही बुरा हाल था. And now the antenna is back, the roof is back to blue. It looks awesome. हो गया गाइस, काम हो गया बिल्कुल सही बढ़िया तरीके से, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था करना, बट मुझे करना पड़ गया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है. तो डू लेट मी नो कि आपको वाइट गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी या ब्लू गाड़ी. मेरे पीछे ही है जस्ट. एंड इस पूरे सिनेरियो में गाइस एक ही बहुत अच्छा काम हुआ है कि ये जो एंटेना है छोटा सा अपना, ये वापस आ गया है. जब तक वो वाइट वाइनल था गाड़ी के ऊपर, तब तक इसके ऊपर कोई एंटेना नहीं था. कि मैं एफएम तो यूज़ करता नहीं, बट सिग्नल तब भी ठीक ठाक गाइस आ ही रहा था. कुछ जगहों पे पार्किंग लॉट्स वगैरह में, अंडरग्राउंड या थोड़ी क्राउडेड एरियाज के अंदर ही जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट एज सच कोई बिग डील नहीं थी. सो गाइस दैट्स फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस रिमूवल काइंड ऑफ वीडियो. एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो अभी हम मिलेंगे बहुत जल्द किसी ऑसम से वीडियो में. कौन सी कार पे ये तो मुझे पता नहीं. तो आप नए हो गाइस मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट. एंड कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग गाइस. बाय, टेक केयर, सी यू नाउ.